गेहूं का आटा तो सभी लोग खाते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ और किस प्रकार का आटा यहाँ खाया जाता है। अगर चौलाई के दाने थोड़ा सा जल भी गए ना तो फिर आटा कड़वा होता है। ये जो भात है ना, ये प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता है। तो अभी सुनील हमको ये भात देने के लिए आया हुआ है। ये जो जौ के दाने मैं भून रही हूँ, इनसे हम सत्तू तैयार करेंगे। ये देखिए जी, मैंने 4 प्रकार का आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। आज के टेस्टी डिनर में है 4 प्रकार की रोटी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के लगभग 5 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना सा रहा। इसी के साथ चारों तरफ के हरे भरे नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना रहने की वजह से गाँव की महिलाएँ खेतों में फसलों की हार्वेस्टिंग करने लग गए हैं। मेरी वीडियोज़ में आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ चावल ही खाते हैं, आप रोटी और चपाती नहीं खाते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में 4 प्रकार का आटा खाया जाता है। गेहूं का आटा तो सभी लोग खाते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूं और किस प्रकार का आटा यहाँ खाया जाता है। इस बर्तन में ये जो हल्के हल्के काले और हल्के हल्के लाल कलर के बीज हैं, ये मंडवा के बीज हैं। और मंडवा को हमारी गढ़वाली भाषा में कोदा बोला जाता है। अलग अलग जगह मंडवे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे रागी और नाचनी नाम से जानते हैं। हमारे इधर साइड कोदा बोला जाता है और नेपाल में भी इसको कोदा बोलते हैं। इन दानों को अच्छी तरह से सुखाकर चक्की पर पीसा जाता है। उसके बाद जो आटा तैयार होता है ना, उससे रोटी भी बनाई जाती है और हमारे इधर साइड बाड़ी भी बनाया जाता है। सेम टू सेम बाड़ी नेपाल में भी बनाया जाता है। और जब हम कर्नाटक गए थे ना, तो रागी मुद्दे वहाँ का फेमस डिश है। तो सेम टू सेम जैसे हम बाड़ी बनाते हैं ना, सेम टू सेम प्रोसेस है रागी मुद्दे बनाने की। अभी सुप्पे पर ये जो दाने रखे हुए हैं, ये जौ के दाने हैं और ये पिछले साल के जौ हैं। इनको भी धूप पर सुखाने के लिए रखा हुआ था। हमारे इधर साइड ज़्यादातर जौ की खेती की जाती है और जौ की बालियाँ कुछ हद तक गेहूं की बालियों की तरह होती हैं। उन पर बड़े बड़े कीस होते हैं और इस जौ से 2 प्रकार का आटा तैयार किया जाता है। एक तो सीधे धूप में सुखा दिया और उसके बाद डायरेक्ट चक्की पर पीसने के लिए दिया जाता है, और एक इनको अच्छी तरह से भूना जाता है। एक बार खील बनाए जाते हैं और उसके बाद इसको पीसा जाता है। तो जो खील बनाकर आटा तैयार होता है, उसको हमारी गढ़वाली भाषा में सत्तू बोलते हैं। सत्तू काफ़ी जगह खाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। उस पर भुनी भुनी खुशबू आती है। और जो एक विदाउट भूनकर जो तैयार करते हैं ना, तो उस आटे को गेहूं के आटे के साथ मिक्स करते हैं, तो बहुत ही टेस्टी रोटी बनकर तैयार होती है। तो अब आपको ये जो क्रीम कलर के छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, ये चौलाई के दाने हैं। इनको कई कई जगह राम दाना भी बोला जाता है। चौलाई के लड्डू तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार खाए होंगे। तो क्या आप लोगों ने चौलाई के आटे की पूरी खाई है? क्या कभी गेहूँ के आटे के साथ चौलाई का आटा मिक्स करके खाया है? नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे स्वादिष्ट होता है चौलाई का आटा। तो अब हम इन 3 प्रकार के बीजों से आटा तैयार करेंगे। सासू जी भी यहाँ पर आ गई हैं और हमारे घर में ही चक्की है, हमको इधर उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब सासू जी इन सभी दानों से आटा निकाल देंगे और हस्बैंड जी शाम की गर्मा गर्म चाय पीने लग गए हैं। और आज चाय तैयार की है गौरी देवर जी ने, और मेरे लिए भी यहाँ पर चाय रख दी है और गुड़ वाली चाय का हम आनंद लेंगे। ये देखिए गुड़ यहाँ पे रखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप गुड़ वाली चाय किस तरह से तैयार करते हैं। तो एक्चुअली इसमें हमने चीनी नहीं डाल रखी है। गुड़ हम ऐसे निकाल देते हैं हाथ पर, और थोड़ा सा हम गुड़ ऐसे निकाल देते हैं और फिर चाय पीते हैं। इसका टेस्ट ना बहुत गजब का होता है। और काफ़ी सारे लोग गुड़ को ना चाय में डाल देते हैं, उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और उसके बाद जैसे चीनी वाली चाय पीते हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही पीते हैं। आरव ने सासू जी का खजाना खुला दिया है और ये देखिए दादी से रुपये मांग रहा है। बोल रहा है मुझे 100 रुपये दे, बोला 10 रुपये से काम नहीं चलेगा। तो कैसे 100 रुपये? अच्छा, बर्थडे के रुपये दादी के पास संभालने के लिए दिए हुए हैं। ये देखो दादी ने स्पेशल पर्स बना रखा है। दोनों भाइयों का है? हाँ, अच्छा, अलग अलग रखे हुए हैं उसी पर्स में। ये देखो जी,
दादी के पास कुछ इस तरह से संभालने के लिए दे रखे रुपये। हम बचपन में माँ के पास रुपये संभालने के लिए देते थे और माँ ने थोड़ा सा मारा तो माँ के साथ से लड़ाई हो जाती थी कि मेरे रुपये वापस दे दे, मुझे ब्याज समेत वापस चाहिए। और यहाँ सासू जी को देखकर बचपन की वो याद ताज़ा हो गई कि हम माँ से किस तरह से लड़ाई करते थे भाई। और वो भी ऐसे बोल रहा, मेरे 100 रुपये दे, मेरे को 10 रुपये नहीं चाहिए। सासू जी ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी 10 रुपये ही ले जा। क्या लाया आरव? एक कुरकुरे लेके आ गया। सासू जी ने चक्की में जौ के दाने डाल दिए हैं और जब तक जौ का आटा निकलता है तब तक मैं ये चौलाई के दाने भून देती हूँ। जिस तरह से लड्डू तैयार करने के लिए चौलाई के दानों को भूना जाता है, सेम टू सेम उसी तरह से हमको भूनना है। और जिस पर मैं ये दाने डाल दी हूँ इसको हमारी गढ़वाली भाषा में डडुलू बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही भूनेंगे। और जिससे मैं भूनने वाली हूँ वो कुछ इस तरह का है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में भुजलू बोलते हैं। और ये जंगल में मिलता है, यानी कि पेड़ की टहनी कुछ इस तरह से तोड़ रखी है। और मैंने बाहर पर ही अंगीठी में आग जला दी है, तो अब यहाँ पर ये भून देंगे। गौरी देवर जी भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर आग जलाने में, क्योंकि अगर थोड़ा सा आंच कम हो रही ना तो फिर ऐसे खील नहीं बन रहे हैं। ये जो चौलाई के दाने हैं इनको प्रॉपर तेज आंच पर अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, अच्छी तरह से खील बनाने पड़ते हैं। अगर चौलाई के दाने थोड़ा सा जल भी गए ना तो फिर आटा कड़वा होता है। और जैसी खील बन रहे हैं ना, कैसी तेज आवाज़ आ रही है, ये देखो। ये देखिए जी, मैंने चौलाई के दानों को भूनकर कुछ इस तरह से खील तैयार कर दिए हैं। और चौलाई को हमारी गढ़वाली भाषा में मरछू बोला जाता है। चौलाई को भूनने के बाद अब मैं ये जौ के दाने भूनने वाली हूँ। वो वलल का झोल आए या मुँह। सासू जी ने कुछ जौ के दाने बिना भुने हुए चक्की में डाल रखे हैं, उनसे आटा निकाल देंगे। और ये जो जौ के दाने मैं भून रही हूँ इनसे हम सत्तू तैयार करेंगे। सत्तू की रोटी नहीं बनाई जाती है, सत्तू को पानी में मिलाकर ऐसे ही खाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। जौ को भूनना भी काफ़ी ज़्यादा टफ काम होता है, इसको भी तेज़ आंच पर भूना जाता है और लगातार इस भुजलू से कुछ इस तरह से चलाना पड़ता है। और इसके भी देखिए कुछ इस तरह से खील बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छी भुनी भुनी खुशबू आती है। यहाँ पर ये सब चीज़ भूनते भूनते बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। और अभी यहाँ पर सुनील बेटा भी आ गया है। बहुत दिनों के बाद मैं सुनील से मिल रही हूँ। सुनील कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो? और केदारनाथ आता तो ठप होगी, अब चाय की टपरी भी ठप हो गई। चलो कोई नहीं, अगले साल चल जाएगा। सुनील बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। और अभी यहाँ पर सुनील हमको कुछ खास चीज़ देने के लिए आया हुआ है। ये देने के लिए आया है पाली का भात। ये देखिए, यानी कि इनकी ड्यूटी लगी हुई है 3 दिन तक श्री त्रियोगीनारायण भगवान जी की सेवा करने की। यानी कि जो अखंड धुनी में जो लकड़ियों की व्यवस्था होती है वो इनके परिवार ने करनी है। साथ ही जो भोग के बर्तन वगैरह होते हैं, भोग मंडी में लिपाई घिसाई का काम सब इन्होंने करना है। तीसरा दिन हो गया आज? 5 दिन हो गए। अच्छा, 5 दिन हो गए। इनके पूरे परिवार की ड्यूटी, काफ़ी बड़ा परिवार है तो हर परिवार की ड्यूटी 3 दिन तक रहती है। तो ये जो भात है ना, ये प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता है। तो अभी सुनील हमको ये भात देने के लिए आया हुआ है। तो जय हो श्री त्रियोगीनारायण भगवान जी की। और थैंक यू सुनील के लिए। सुनील ने दे दिया है, सासू जी के पास अंदर दे दिया है। अभी कितनी जगह देना है? 3 जगह और देना है। जैसे हमारी भी पाली आती है ना, तो हम भी आस पड़ोस में पाली का भात देते हैं। उसको सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, जिनका अन्नप्राशन होना होगा, तो सभी लोग 36 प्रकार के व्यंजन नहीं बनाते हैं, पाली का भात उनको चखाते हैं। वही हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो अभी तक देखिए गाँव में कुछ इस तरह के रीति रिवाज बिल्कुल जिंदा हैं। एक की पाली है तो सभी लोग पाली का भात खा रहे हैं, भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ठीक है सुनील, चाय पिएगा? नहीं, चाय क्यों नहीं? अभी वहाँ जाना है, अभी ऊपर जाना है। अच्छा, 2-3 जगह जाना है अभी सुनील ने। चलिए जी, मैं अभी किचन में आ गई हूँ और यहाँ देखिए मेरे सामने पर 4 प्रकार का आटा है। सबसे पहले ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये गेहूं का आटा है। उसके बाद ये देखिए ये मंडवे का आटा है और मंडवे का आटा थोड़ा सा काला काला दिखाई देता है। उसके बाद ये है चौलाई का आटा और चौलाई का आटा हल्का ब्राउन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि हमने चौलाई के दाने भुने रहते हैं। और ये देखिए
यह है जौ का आटा, और जौ का आटा थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का दिखाई देता है। और इतने में ही सासू जी आ गई हैं पूजा पाठ करके और टीका लगाते हैं। जय हो प्रभु जी, जय हो। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आप कभी रोटी चपाती नहीं खाते हो, तो आज मैं आपको 4 प्रकार के आटे की रोटी बनाकर दिखाने वाली हूँ। वैसे तो चारों प्रकार के आटे को मिक्स करके रोटी बनाई जा सकती है, लेकिन आज मैं प्रत्येक आटे को सेपरेट गूंथने वाली हूँ। यानी कि मंडवे का आटा अलग, जौ का अलग, चौलाई का अलग और गेहूँ का आटा अलग। गेहूं के आटे को तो हम हमेशा गूंथते हैं, तो उसको गूंथने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन मंडवे का, जौ का और चौलाई का आटा कभी कभी गूंथते हैं तो बहुत टफ होता है गूंथना। उसको एकदम से गीला नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे। और आज के ज़माने में देखो, मतलब मैं पता नहीं कितने महीनों के बाद मतलब मंडवे का आटा खा रही हूँ या चौलाई का आटा खा रही हूँ। पहले के ज़माने में यही आटा होता था, उसी आटे को गेहूं के आटे के साथ मिक्स करते थे। अब देखिए मेरी सासू जी ने पहले ही इस प्रकार का खाना खाया हुआ है, तो अभी देखिए इतने बुजुर्ग हैं, 70+ हो गए हैं, अभी तक कितनी ताकत है। और हम 30 के हैं, हमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं ना, उसको हम ब्लॉग के माध्यम से भी दिखाएं और साथ में हम खुद भी खाएं, क्योंकि बीच में तो ये चीज़ें एक बार बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। अब देखिए जौ का आटा सिर्फ गाय भैंसों को दिया जाता है, जो दुधारू गाय होती है, भैंस होती है, उनको दिया जाता है कि उन पे ज़्यादा दूध आए। और अब हम ऐसे करेंगे, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इन सभी प्रकार के आटे की रोटी बनाकर खाएंगे। ये देखिए जी, मैंने 4 प्रकार का आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। ये है गेहूं का आटा, ये जौ का आटा है, ये मंडवे का आटा है और ये है चौलाई का आटा। सबके कलर बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने चौलाई का आटा इतने सटीक तरीके से गूंथा है, बिल्कुल टफ होता है गूंथने में। तो अब अपने आग वाले चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां तैयार कर लेते हैं। तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं मंडवे के आटे की रोटी बनाने वाली हूँ, जो कि बनाने में सबसे ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि मंडवे का आटा जल्दी फट जाता है। तो बिल्कुल सेफ्टी से बनाना पड़ेगा, जैसे बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल सेफ्टी से। मैंने राजस्थान में देखा था, सेम उसी तरह से मंडवे के आटे की रोटी भी बनाना पड़ेगा। मंडवे की रोटी बनाने के बाद अब मैं जौ के आटे की रोटी बना रही हूँ, और इसको बनाने में और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा पानी लगा के बनाना पड़ेगा। और मैंने बोला कैसी टेक्निक अपनाई, एक बार बेला और उसके बाद ऐसे कटोरी रखी और आगे पीछे का निकाल दिया, और फिर कुछ इस तरह की रोटी बन के तैयार हुई। कोशिश तो कर रही हूँ ना बनाने की। सासू जी उधर से इधर नहीं आ रही हैं, बोलो बनाओ, सीखो सीखो, खुद सीखो। तो कोई नहीं, सीखना पड़ेगा भाई। ये वाली जौ की रोटी मैंने विदाउट किसी टेक्निक के बनाई है, तो काफ़ी अच्छी बन के तैयार हो गई है। जौ की रोटी बनाने के बाद अब मैं चौलाई के आटे की रोटी बना रही हूँ, और आज मैंने ये आटा बिल्कुल सटीक गूंथा है, तो रोटी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। चौलाई के आटे को मैंने बिल्कुल टाइट गूंथा हुआ है, ऐसे जोर लगा के तोड़ना पड़ रहा है। इसकी गोली बनाने में थोड़ा सा हालत ख़राब होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट भी इसी की रोटी होती है। चौलाई की रोटी बनाने के बाद अब मैं गेहूं के आटे की रोटी बना रही हूँ, और इनको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलिए जी, फाइनली मैंने आज का टेस्टी डिनर बना के तैयार कर लिया है, और इस थाली में भी सजा दिया है। आज के टेस्टी डिनर में है 4 प्रकार की रोटी, गेहूं के आटे की रोटी, चौलाई के आटे की रोटी, जौ के आटे की रोटी और मंडवे के आटे की रोटी। और इस कटोरी में मैंने घी रखा है। अभी मैंने इन रोटियों पर घी नहीं लगाया, जिस हिसाब से मुझे चाहिए होगा उस हिसाब से घी लगा देंगे। और साथ में सब्जी में है आलू की थिचौनी। ये हमारे घर के आलू की थिचौनी है। तो अब गर्मा गर्म आलू की थिचौनी के साथ गर्मा गर्म टेस्टी और हेल्दी रोटी का आनंद लेते हैं। और आज इस थाली में ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब घर की चीज़ें हैं। एक भी चीज़ बाहर से या बाज़ार से खरीदी हुई नहीं है। सिर्फ जो थिचौनी है ना, उसमें जो नमक पड़ा हुआ है वही बाहर का है। अलग अलग प्रकार की रोटी का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग होता है, और मुझे सबसे स्वादिष्ट लगती है चौलाई के आटे की रोटी। क्या आपने भी कुछ इस तरह के अलग अलग प्रकार की रोटी को खाया है? अगर खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर किसी ने नहीं खाया है तो जिस तरह से मैंने बनाया है आप उसी तरह से ट्राई करना, और फिर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।